मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अब कलयुग लग चुका है। इसलिए इस कलयुग में जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, अब वह सब कुछ हो रहा है। कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में स्त्रियों को उतनी ही प्रधानता दी जाती थी जितनी कि उन्हें देनी चाहिए, जिसकी वजह से वे अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं थीं। उन्हें ज्यादा छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है और आज के समय में स्त्रियों को पुरुषों के समान प्रधानता दी जाती है। यह बात तो ठीक है कि उन्हें भी पुरुषों की तरह ही प्रधानता मिले, किंतु कुछ स्त्रियां इस बात का फायदा उठाने लगती हैं कि अगर वे कोई दुष्कर्म करेंगी तो उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि कुछ स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति से प्रेम करने की जगह पर अपने पति के पीठ पीछे छिप छिप कर अन्य पराये पुरुषों से संबंध बनाने लगती हैं और चरित्रहीन हो जाती हैं। वे स्त्रियां ऐसा दुष्कर्म क्यों करती हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? साथ ही साथ जब उनके पति को इसके बारे में पता चलता है तो वे त्रिया चरित्र का ढोंग रचाकर अपने पति को ही जान से मार डालती हैं। ये बात सच है, लेकिन कुछ स्त्रियों को यह बात पसंद नहीं आती है, तो उन्हें बता दें कि सच बात हमेशा कड़वी होती है। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, आप सभी लोगों ने कभी न कभी सुना या देखा होगा कि बहुत सारी शादीशुदा स्त्रियां विवाह होने के बाद भी चरित्रहीन हो जाती हैं। आखिर वे किस कारण की वजह से चरित्रहीन हो जाती हैं? क्योंकि कोई भी पति यह नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन हो जाए, लेकिन कुछ स्त्रियां विवाह के बावजूद भी, वे अपने पति के रहने के बावजूद भी वे चरित्रहीन हो जाती हैं। आखिर वे चरित्रहीन क्यों हो जाती हैं? इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि पति से दूर रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग आज की इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, हे प्रभु, हे माते, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आइए, आज आप यहाँ हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? लगता है कि कोई प्रश्न आपको दुविधा में डाल रहा है। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हम आपकी दुविधा को समझते हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि विवाहित स्त्रियां चरित्रहीन क्यों हो जाती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से दूर रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। देवर्षि नारद जी के मुख से इन प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और आपने इन प्रश्नों को पूछकर विवाहित लोगों का उद्धार कर दिया है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जितना कि मनुष्य के लिए प्राणवायु होती है। इसलिए हम आपको आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहते हैं, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का विवाह हो चुका था और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी चरित्रहीन हो चुकी थी। इसलिए अब वह अपने पति की बात नहीं मानती थी और वह गैर पुरुषों से संबंध भी बनाती थी। साथ ही साथ तरह तरह की बात करती थी, जिसकी वजह से वह ब्राह्मण बहुत ज्यादा तंग हो चुका था। वह परेशान हो चुका था। उसे लगा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत ज्यादा दुख और कष्ट दे रही है, इसलिए मैं भी इसे छोड़ दूंगा, इसके साथ मैं भी नहीं रहूंगा, जिसके कारण वह तरह तरह की बात को कहती थी। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की सारी बातें सहन कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण को भी क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को मारता है और अपने घर से भगा भी देता है। अपनी पत्नी को घर से भगाने के कारण वह ब्राह्मण अपने घर से बाहर चली जाती है। लेकिन उस ब्राह्मण का थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत हो जाता है और क्रोध शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए और मुझे अपनी पत्नी को उसके मायके जाने से रोकना चाहिए। इसलिए वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जा रहा था। तभी अचानक से वह पत्नी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि वह कहीं और रास्ते पर चली गई होगी, जिसके कारण वह ब्राह्मण दौड़ता हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो व्यक्ति एक बहुत बड़े महात्मा थे। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण को रोकते हुए उससे कहते हैं कि पुत्र, क्या बात है, क्या हुआ है जो तुम इतनी तेजी से दौड़ रहे हो? आखिर तुम ऐसा क्या भूल चुके हो? आखिर तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो? उन महात्मा जी के मुख से यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उनसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आपने इस रास्ते से किसी स्त्री को देखा है? तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, इसी रास्ते से अभी अभी एक रोती हुई महिला जा रही थी, साथ में अपने वस्त्र भी ले रखी थी और तरह तरह की सामग्री भी अपने सिर पर वह लेकर जा रही थी। आखिर उसे ही तुम ढूंढ रहे हो? तभी वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मन, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वही मेरी पत्नी है और मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। उसकी नाराजगी इस कदर हो चुकी है कि हम दोनों में वर्षों से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण आज मुझे उस पर बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आने के कारण मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा, उसे बहुत डांटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात को सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक स्त्री के ऊपर कोई भी पुरुष हाथ उठाता है, उसे मारता है, उसे गंदी बातें बोलता है, जब वह गंदी बात अपने मुंह से बोलता है तो वह पुरुष नहीं बल्कि वह एक राक्षस के समान बन जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री के ऊपर पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है, हे विप्रवर, मुझे भी मालूम है कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी को मारूं, उसे डांटूं, लेकिन ऐसा समय आ चुका था कि यह कर्तव्य मुझे करना ही पड़ा। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि आखिर वह कौन सा समय आ गया था जिसके कारण तुमने यह सब किया? तभी वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है कि मेरी पत्नी मेरे रहने के बावजूद भी गैर पुरुषों के साथ वह संबंध बना रही है और मेरे साथ संबंध बनाने से इनकार करती है और मुझे तरह तरह की बातें कर रही है, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते में दरार पड़ रही है और मुझसे हमेशा धन मांगती रहती है। इसलिए आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, पुत्र, पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारी स्त्री पहले से ही ऐसी थी? तभी वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मन, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी पहले से ही ऐसी होगी, लेकिन उसके बाद उसे सुधर जाना चाहिए। उसे वह कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका विवाह हो गया है। उसके बावजूद भी वह स्त्री अगर गैर मर्दों से संबंध बनाएगी तो कोई भी पति उसे कैसे रख पाएगा? इस बात को सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं समझ चुका हूं,
कि तुम्हारी समस्या क्या है। फिर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से आगे कहते हैं कि देखो पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुनो। शादीशुदा औरत क्यों चरित्रहीन हो जाती है? उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। इन 3 कारणों की वजह से शादीशुदा औरत चरित्रहीन हो जाती है, और ये 3 कारण उस शादीशुदा औरत को भी समझना चाहिए और उसके पति को भी समझना चाहिए। अगर ये 3 कारण उस शादीशुदा औरत में अगर होती हैं तो उस स्त्री को चरित्रहीन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हे पुत्र, क्या ये 3 कारण तुम जानना चाहते हो? तब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है, हे साधु महात्मा, मुझे बता दो कि वे 3 कारण कौन से हैं, जिसे मैं समझ जाऊं, और समझने के बाद अपनी पत्नी से यह 3 कारण भी उसे बताऊं ताकि वह सुधर जाए। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, उन 3 कारणों में से सबसे पहला कारण यह है कि वह वैसे ही है। उन महात्मा जी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उनसे कहता है, हे साधु महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? वह वैसे कैसे हो सकती है? तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, जो स्त्रियां अपने मायके से ही बचपन से ही वैसे होती हैं, उसे कोई भी सुधार नहीं सकता है, और उसे सुधारने में बहुत ज्यादा समय लगता है। वह अपने मायके में पहले से ही वैसी है, जिसकी वजह से वह चरित्रहीन है। गैर पुरुषों के साथ वह संबंध बनाती है, इसलिए उसे कोई भी नहीं समझा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए तुमको ये बातें समझना होगा कि तुम्हारी औरत चरित्रहीन हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि वह पहले से ही वैसी है, जिसकी वजह से वह चरित्रहीन हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अगर वह अब से होगी और अगर तुम्हारे घर पर आने के बाद होगी तो वह सुधर सकती है, लेकिन बचपन से अपने मायके में अगर वह पहले से ही वैसी है तो उसे सुधरने में बहुत समय लग सकता है। फिर उन्होंने पहला कारण बताने के बाद दूसरा कारण बताना जारी रखा और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे पुत्र, दूसरी कारण यह है कि अगर पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, क्योंकि हर एक पति पत्नी का कुछ शारीरिक संबंध होता है, शारीरिक जरूरत होती है, जो पति उसे अपनी पत्नी को शारीरिक सुख शांति नहीं दे पाता है। उसके बावजूद भी स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें लगता है कि हम अपने पति के साथ अपनी संतुष्टि पूरी कर लेंगे, लेकिन पति के साथ जब उसकी संतुष्टि पूरी नहीं होती है तो वे गैर पुरुषों की खोज करने लगती हैं और गैर पुरुषों की तलाश करने लगती हैं, जिसकी वजह से वे स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। इसलिए पति को ध्यान देना चाहिए, उसे इन शारीरिक संबंध के बारे में बेशर्म होकर पूछना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए कि हम दोनों में शारीरिक संबंध क्या है और हमसे पत्नी संतुष्ट हो रही है या संतुष्ट नहीं हो रही है। बिना संकोच किए भी अगर पुरुष इस बात को समझता है और अपनी पत्नी से यह बात करता है तो उसका रिश्ता बहुत समय तक आगे तक चलते रहेगा। उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आ सकता है। इसलिए हे पुत्र, क्या तुमने अपनी पत्नी से बिना संकोच की भी यह सवाल कभी पूछा है? उन महात्मा जी के मुख से यह बात सुनकर वह ब्राह्मण शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा था। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, यह शर्माने का समय नहीं है। मैं जो तुम्हें दूसरा कारण बता रहा हूं, ज्यादातर स्त्रियां अपने पति को इसलिए धोखा दे जाती हैं क्योंकि वे अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं रहती हैं, इसलिए वे गैर पुरुषों की खोज करने लगती हैं। वे महात्मा उस ब्राह्मण को दूसरा कारण बताने के बाद तीसरा कारण बताने लगते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तीसरा कारण यह है कि अगर रिश्ता ठीक से नहीं चलता है तो इसका कारण है कि उसे कम प्यार मिलता है। मान लो तुमने पहले अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम किया, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपनी पत्नी से प्रेम करना कम कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी को लगने लगा कि मेरा पति अब तो मुझसे कम प्रेम कर रहा है। पहले तो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था, लेकिन अब मुझसे बहुत ज्यादा कम प्रेम कर रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? इसलिए उसे लगने लगता है कि मेरा पति गैर स्त्रियों के साथ कहीं तो संबंध तो नहीं बना रहा है, जिसके कारण उसके मन में यह अभाव चलने लगते हैं। इसलिए शादीशुदा औरत चरित्रहीन हो जाती है और वे पर पुरुषों की खोज और तलाश करने लगती है, अपने मायके चली जाती है या गैर पुरुषों से बात करने लगती है या अपने मायके में लेन देन करने लगती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। हे पुत्र,
ये 3 कारण तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो तुम अपनी पत्नी को चरित्रहीन होने से बचा सकते हो। लेकिन तुम्हें सबसे पहला कारण तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वह वैसी ही है तो उसे सुधरने में बहुत समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं सुधर सकती है, लेकिन अगर बचपन से अपने मायके में ही अगर वह वैसी ही है तो उसे सुधरने में समय लग सकता है। उसके दिमाग को अलग दिशा में करना पड़ेगा, इसीलिए धीरे धीरे वह सुधर जाएगी। इसीलिए हे पुत्र, जाओ, तुम अपनी पत्नी से ये 3 बातें अवश्य पूछना और उससे पता लगाना कि आखिर वह तुमसे इतनी नाराज क्यों है। आखिर उसकी नाराजगी का कारण क्या हो सकता है। और दूसरा कारण जो मैंने बताया, तुम्हें बिना संकोच किए, बिना शर्माए, रात के समय में जब अपनी पत्नी के साथ सोते बैठते हो, अकेले में उससे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी से यह बात नहीं करते हैं, शर्मा जाते हैं और उनके रिश्ते खतरे में चले जाते हैं। क्योंकि स्त्री की भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, वे भी अपनी पति से कुछ ना कुछ चाहती हैं, लेकिन वे शर्मा जाती है या डर जाती है, और पति भी उनके साथ भोग विलास करने से पीछे हट जाता है, जिसके कारण उनके रिश्ते में दरार पड़ जाते हैं। ये सारी बातें बताने के बाद वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ और उसके बाद अपनी पत्नी को घर पर बुलाकर ले आओ, और अपनी पत्नी को घर पर बुलाकर लाने के बाद तुम मेरे पास आना, क्योंकि हम तुम्हें और कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहते हैं, जिस कहानी को अगर तुम अच्छे से समझ जाते हो और समझने के बाद अगर तुम अपने जीवन में उसे अपनाते हो, हम तुमसे उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का जीवन फिर से अच्छे हिसाब से चलने लगेगा, फिर से तुम अपने जीवन में खुश रहने लगोगे। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह बेचारा ब्राह्मण जब यह बात सुनता है तो वह उन महात्मा जी से कहता है कि हे साधु महाराज, मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि मेरी पत्नी तो अपने मायके अभी तक पहुंच गई होगी, अब मैं उसके घर पर जाकर भी क्या करूंगा। ये सभी बातें अगर मैं समझ लूंगा, उसके बाद ही मैं उसके पास चला जाऊंगा। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी के पीछे जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी पत्नी के परिवार के लोगों को भी लगे कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। कहते हैं ना कि क्रोध में कोई भी इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे पीछे चला जाए तो उसे भी लगेगा यह मुझसे प्रेम करता है। जाओ, उसे अपने घर पर बुलाकर लाओ, क्योंकि दोनों की तरफ से ही रिश्ते खराब होते हैं। अगर एक की कमी होती है तो कभी रिश्ते खराब नहीं होते हैं। इसलिए अपनी पत्नी को अपने घर पर बुलाकर लाओ और एक पति का फर्ज निभाओ, क्योंकि पति अगर चाहेगा तो अपनी कितनी भी चरित्रहीन पत्नी को भी वह संभाल सकता है, उसे सही दिशा में ला सकता है और उसे समझा सकता है। उस ब्राह्मण को समझाने के बाद वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि हे पुत्र, जाओ, यह कहानी तुम कभी भी सुन सकते हो, लेकिन पहले अपनी जीवन साथी को अपने घर पर बुलाकर लाओ। फिर वह ब्राह्मण उन महात्मा जी की बात को समझकर वहां से चल पड़ता है, और चलते चलते वह रास्ते की तरफ देख रहा था कि आखिर मेरी पत्नी कहीं ना कहीं तो रुकी होगी। इतने सारे वस्त्र, इतनी सामग्री लेकर वह घर से बाहर निकल चुकी है, वह कहाँ पर जाएगी, यही सब सोचते हुए वह ब्राह्मण जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे उसकी पत्नी कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं देती है। वह ब्राह्मण चलते चलते अपने मन में यह सोच रहा था कि अगर मैं उसके मायके जाऊंगा, उसके भाई भाभी, उसके माता पिता अगर मुझे मारेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन वह ब्राह्मण उन महात्मा जी की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसे लगा कि हो सकता है मुझ में ही कोई कमी है, मेरी कमी की वजह से ही मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं है, और उसकी संतुष्टि बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वह चरित्रहीन हो जाती होगी। उसके बाद वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के मायके पहुंच जाता है। जब वह अपनी पत्नी के मायके में पहुंचता है तो शाम का समय हो चुका था। उसकी पत्नी के माता पिता जब उसे देखते हैं कि हमारे दामाद जी आए हैं, तो वे लोग उस ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उससे कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह उससे नाराज थी। शाम के समय वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस पत्नी की रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, जाओ, तुम अपने घर पर रहो, तुम अपने माता पिता के साथ रहो,
तुम तो हमेशा मेरे ऊपर शक करते हो, संकोच करते हो और मुझे चरित्रहीन समझते हो, जिसके कारण मैं आपके घर को छोड़कर अपने मायके आ चुकी हूं। आप ही बताइए कि मैं आपके घर में कैसे रह पाऊंगी। आप तो कहीं काम करते हो, लेकिन वहां ज्यादा धन नहीं मिलता है और हमारे घर का खर्च भी नहीं चल पाता है। हमें तरह तरह की सामग्री चाहिए जो हमें नहीं मिल पाती हैं। मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की पत्नी के माता पिता अपने दामाद से कहते हैं कि हर एक स्त्री की अपनी जरूरत होती है, हर एक परिवार की अपनी जरूरत होती है। उसके हिसाब से उस परिवार को या घर को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, परिवार के मालिक की होती है। और अगर आप परिवार में एक मालिक के रूप में हो तो आपको ज्यादा मेहनत ही करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो और अपनी पत्नी को मारते हो, गाली देते हो, क्या यह तरीका ठीक है? लेकिन वह ब्राह्मण कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि अपने सास ससुर की बात सुन रहा था। साथ ही साथ उसकी पत्नी के भाई भाभी भी थे, वे लोग भी कुछ कह रहे थे। वह ब्राह्मण सभी की बातों को सुनता है और उनकी बात सुनने के बाद वह ब्राह्मण उनसे कहता है कि लेकिन अब तो मुझसे गलती हो गई है। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आप सभी मुझे माफ कर दो और मैं कभी भी यह गलती नहीं करूंगा। सच में मुझ में ही कमी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी का खर्च देने में असमर्थ था। मैं अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाता था, इसे प्रेम भाव से नहीं रख पाता था। साथ ही साथ मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। उसके बावजूद भी मेरी पत्नी उनका ख्याल रखती है और मैं इससे हमेशा नाराजगी के साथ पेश आता था। मुझ में ही कमी थी। लेकिन कभी कभी यह भी मुझसे लड़ने लगती है, यह भी मुझे गाली देने लगती है। आप ही लोग बताइए, क्या इसमें कमी नहीं है? तब उस ब्राह्मण के सास ससुर उससे कहते हैं कि हम मानते हैं कि हमारी पुत्री में कमी है, लेकिन ज्यादा कमी आप में है। और उन लोगों की बहस होने के बाद रात का समय हो चुका था। पति और पत्नी एक बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के समय उस ब्राह्मण की पत्नी से अपने पति से कहती है, आप सुबह होते ही अपने आप अकेले ही घर चले जाना। मैं आपके साथ कभी भी नहीं रह सकती हूं, क्योंकि आपके साथ रहने से मेरा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे घर परिवार में एक संतान की प्राप्ति चाहिए और हमें संतान की प्राप्ति नहीं है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि जाओ, आप दूसरा विवाह कर लेना, आप मेरा पीछा छोड़ दो, मैं आपके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती हूं। आप तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हो। यह बात सुनकर उस ब्राह्मण को फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद उसके मुंह से निकलने वाला था कि क्या तुम कभी गैर पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाती थी? लेकिन वह अपनी बात को अपने ही अंदर छुपा लेता है, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे और ज्यादा लड़ रही थी। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाया है और न ही कभी बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मेरे पास पत्नी नहीं होती तब मैं यह गलती कर सकता था, लेकिन मैंने कभी भी यह गलती करने के बारे में सपने में ही नहीं सोचा है। और वह तरह तरह की बात करता है। साथ ही साथ वह ब्राह्मण धीरे धीरे रात के समय में ढेर सारी बातें करता है। सुबह उठकर वह ब्राह्मण अपने सास ससुर से कहता है कि माता पिता, अब हमारे जाने का समय हो चुका है, अब आप लोग मेरी विदाई करा दो, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा हूं। तभी ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि नहीं, मैं तो आपके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसके भैया भाभी उसको समझाते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ, अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो तुम यहीं पर आ जाना और कभी भी इनके साथ तुम मत जाना। लेकिन अपने माता पिता, भैया भाभी के दबाव में आकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन आखिर में उनके कहने पर उनकी बात मान लेती है और अपने पति के साथ अपने घर आने लगती है। उसके बाद जब वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी चलते चलते बहुत थक जाते हैं तो वे एक कुएं के पास बैठकर पानी पीने लगते हैं। अभी वे उस कुएं के पास बैठकर पानी पी रहे थे। जब वे पानी पी रहे थे तभी वे देखते हैं कि एक मेंढक कुएं में बार बार प्रयास कर रहा है कि मैं कुएं से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वह कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण की पत्नी को उस मेंढक पर बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के बाद उसकी पत्नी एक कंकड़ उठाती है और उस मेंढक के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से वह मेंढक फिर से पानी में गिर जाता है। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इसे क्यों मार रही हो?
इस पर ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि आप देख रहे हो, यह मेढक बार बार निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह कभी भी नहीं निकल सकता है। इसे मालूम होना चाहिए कि मेढक कुएं का ही जीव है और वह कुएं में ही रह सकता है। इसे बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। अगर यह बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन अगर इस मेढक का मन होगा कि मैं बाहर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, तो यह बाहर क्यों नहीं व्यतीत कर सकता है? तब ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि अब मेरा भी अगर मन होगा कि मैं गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाऊं, तो आप मुझको क्यों रोकते हो? अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बिल्कुल चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपकी उल्टी सीधी बातें को सुनकर हैरान हो चुका हूं। इस बात को कहने के बाद वह अपने पति से कहता है कि जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर वे दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं और वे चलते चलते शाम तक अपने घर पर पहुंच जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी अपने सास ससुर के पैर भी नहीं छूती है और क्रोध में आकर घर में घुस जाती है। घर में घुसने के बाद वह खाना वगैरह भी नहीं बनाती है। इस पर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि खाना क्यों नहीं बना रही हो, हम लोग भूखे रह जाएंगे। तब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है कि नहीं, खाना आज से तुम बनाओगे, मैं कभी भी खाना नहीं बना पाऊंगी। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत समझाता है और समझाने के बाद उसकी पत्नी उसकी बात मान जाती है और वह शाम के समय खाना बनाने लगती है। वह पत्नी अपने पति के लिए खाना ले जाकर दे देती है, लेकिन वह अपने सास ससुर को भोजन नहीं देती है। इस बात पर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो पहले मेरे माता पिता के पैर दबाती थी, भोजन देती थी, लेकिन आज तुमने ना ही भोजन दिया और ना ही पैर दबाया। लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मित्रों? भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अपने पति के मुख से यह बात सुनकर वह अपने पति से कहती है कि अब मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो तुम्हारे माता पिता के ऐसे ही पैर दबा दिया करती थी, उन्हें अपना मानती थी, लेकिन तुम तो उनके ही पुत्र हो और तुम मेरे ऊपर शक किया करते हो, मुझे मारते हो, मुझे गाली दिया करते हो। इसीलिए अब से मैं आपसे दूरी बनाना चाहती हूं, क्योंकि मैं आपके साथ तो रहना नहीं चाहती हूं, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी ने जबरदस्ती आपके साथ भेज चुके हैं और वे लोग इतना दबाव किए हैं जिसके कारण मैं आपके पास आ गई। और अगर आपके माता पिता संस्कार दिए होते तो आज यह काम आप नहीं करते, इसीलिए मैं आपके माता पिता के लिए यह सब काम नहीं कर पाऊंगी। इस बात पर उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह अपने क्रोध को अंदर ही छुपा लेता है, जिसके कारण वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वह ब्राह्मण अपने माता पिता को भोजन देता है, उनके पैर दबाता है, लेकिन जब वह अपने माता पिता के पैर दबा रहा था तभी उसके माता पिता उससे कहते हैं कि हे पुत्र, आज क्या हुआ? हमारी बहू हमारे पैर दबाने नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या अपने माता पिता की यह बात सुनकर वह अपने माता पिता से बहाने बना देता है और उनसे कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मेरी पत्नी आपके पैर दबाने नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो आपके पैर भी दबाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन अभी भी ब्राह्मण की पत्नी गैर पुरुषों के साथ ही संबंध बनाने का प्रयास किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत मनाने का प्रयास करता है, लेकिन वह कभी भी मानने का प्रयास नहीं किया करती थी। तब उसे फिर से गुस्सा आ जाता था। लेकिन रात के समय में जब वह ब्राह्मण संबंध बना रहा था तो वह अपने मन में सोच रहा था कि उन महात्मा जी ने मुझे जो बात कही हैं, क्या मुझे वे बातें अपनी पत्नी से पूछना चाहिए? लेकिन वह लड़ रहा था, उसे नहीं पूछ रहा था। तभी उसे लगा कि मुझे ज्ञानी महात्मा के पास चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे मुझे एक कहानी सुनाएंगे और इस कहानी को सुनने के बाद मैं अपनी पत्नी को सही रास्ते पर ला सकता हूं, फिर से मेरा जीवन खुशियों से भर सकता है। उसके बाद वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक ज्ञानी महात्मा जी से मिलने जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं 2 दिनों बाद वापस चला आऊंगा अपनी पत्नी से। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला जाता है और चलते चलते फिर उसी रास्ते से चला जाता है। फिर जब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वे महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं
कि क्या बात है, तुम बहुत जल्दी यहां पर आ गए। इस पर वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है कि बहुत जल्दी नहीं, मैं तो 15 से 20 दिन बाद आया हूं और मेरी पत्नी घर पर भी आ चुकी है, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे, वही मैं चाहता हूं कि वह कहानी आप मुझे सुनाएं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि क्या उस कहानी को सुनने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। तब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है कि जी महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम इस कहानी ध्यान से सुन लेते हो तो तुम्हारा जीवन सच में बदल जाएगा। फिर वे महात्मा जी उस कहानी को सुनाना जारी रखते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि किसी समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उसका विवाह नया नया हुआ था, जिसके कारण वह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी अपनी पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। उस पति का मित्र उसके घर पर आया करता था, जिसके कारण वह स्त्री उसी मित्र के साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे वह इसी तरह से संबंध बनाने लगती है, क्योंकि वह अपने पति से प्रेम ही नहीं करती थी। और जब उसका पति काम करने के लिए घर से चला जाता था तो वह उसके मित्र को अपने घर पर बुला लेती थी और उसके साथ भोग विलास करती थी। लेकिन जब उसके माता पिता को यह बात पता चली तो वे अपने पुत्र को बुलाते हैं और अपने पुत्र को घर पर बुलाने के बाद ये सारी बात बता देते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मित्र के साथ संबंध बना रही है, तुम उसे समझाओ, नहीं तो वह तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा कि तुम उसे अपने मित्र के भरोसे पर अकेला क्यों छोड़कर गए। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। जब यह बात वह व्यापारी अपने माता पिता के मुख से सुनता है तो वह अपनी पत्नी पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और क्रोध में ही अपनी पत्नी के पास पहुंचकर अपनी पत्नी को मारता है, उसे गाली देता है। तभी अचानक से उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं आपसे तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो रही हूं, क्योंकि मेरी शारीरिक जरूरत को आप तो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे संतुष्ट हो पाऊं। मैं तो बचपन से ऐसा ही कर्तव्य कर रही हूं, तो मैं कैसे इस कर्तव्य को छोड़ सकती हूं। इस तरह से वह क्रोध में पता नहीं क्या क्या बोल देती है, जिसके कारण उस व्यापारी को बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करती है तो तू यहां से जा सकती है। तभी उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि लेकिन आपका तो नया नया विवाह हुआ था, तो आप मेरे साथ बहुत ज्यादा समय बिताते थे, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद आपने मुझसे प्रेम करना धीरे धीरे छोड़ दिया था। तो आप ही बताइए कि आपके साथ कोई भी स्त्री कैसे रह सकती है, वह तो गैर पुरुषों के पास जाएगी ही जाएगी। यह बात उस नगर के एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहे थे। तभी वे उस व्यापारी से कहते हैं कि हे पुत्र, इधर आओ। उस व्यापारी को अपने पास बुलाने के बाद वे उससे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी में सारी कमी नहीं है, कमी तो तुम्हारे अंदर है। और उन्होंने उसे बताना जारी रखते हुए कहते हैं कि देखिए, तुम्हारी पत्नी बचपन से ही चरित्रहीन है और वह पहले से ही वैसे ही है, जिसके कारण वह हमेशा भोग विलास की तलाश करती रहती है। और जब तुम उससे शारीरिक संबंध बनाते हो तो तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, उसकी शारीरिक जरूरत को तुम पूरा नहीं कर पाते हो, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी उतावली हो जाती है और वह तुम्हारे मित्रों के साथ बिना संबंध में रह जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी को संतुष्टि करना होगा। ये कैसे कर पाओगे? उसे पूछोगे, उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी कभी भी तुम्हारे मित्र के साथ संबंध नहीं बनाएगी। और तुम उसके साथ पहले बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे, लेकिन आज तुम धीरे धीरे उससे प्रेम कम कर दिए हो, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी गैर पुरुषों के साथ जाएगी। अगर तुम्हें अपनी पत्नी को सुधारना है तो तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ और धीरे धीरे उससे ये बातें करो, क्या मैं आपको पहले जैसा प्यार कर पा रहा हूं? क्या मैं पहले जैसा आपके साथ समय बिता रहा हूं? ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन वह बचपन से ही वैसे ही है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी कभी उसका दिमाग भटक जाएगा और वह गैर पुरुषों के साथ जाना चाहेगी, लेकिन तुम्हें उसे रोकने के लिए उसे संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसे संतुष्टि होगी तो वह किसी के पास नहीं जाएगी। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, उन्होंने यह सारी बात लाज खोलकर बताई,
जिसके बाद वह व्यापारी अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं नगर में ही रहकर काम करूंगा। फिर वह व्यापारी इस नगर में ही रहकर काम करने लगता है और वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा शारीरिक संबंध बनाता है, उसी के साथ रहता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझसे खुश हो, क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं। धीरे धीरे उसे तो शर्म आ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी भी जब उसकी बात को समझ जाती है तो वह उसे बताती है कि नहीं, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, आप मुझे खुश नहीं कर पाते हो। लेकिन धीरे धीरे वह व्यापारी तरह तरह को तरीकों अपनाता है। उन तरीकों के अपनाने के बाद वह एक वैद्य जी के पास जाता है और तरह तरह के जड़ी बूटी खाता है, जिसके कारण उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है और वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है, उसे संतुष्ट करने लगता है। फिर जब उसकी पत्नी उससे संतुष्ट हो जाती है तो वह उससे प्रेम से बात करती है, उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, उससे मुस्कुराते हुए बात करती है और वह व्यापारी की पत्नी पहले जैसे अपने पति से प्रेम करने लगती है और अपने पति से कहती है कि अब आप तो मुझसे पहले से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हो। क्या बात है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन आप मुझसे पहले प्रेम नहीं करती थी। तब व्यापारी की पत्नी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बचपन से पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, लेकिन आज से मैं आगे वह गलती करने का प्रयास नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं वह गलतियां छोड़ चुकी हूं और मैं कभी भी गलती नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप मुझको शारीरिक सुख शांति दे देते हो और अब मेरी शारीरिक सुख शांति कोई और नहीं मिटा सकता, बल्कि आप ही मिटा सकते हो। उसके बाद वह अपने पति को कभी भी छोड़कर जाने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि जब वह व्यापारी उसे छोड़कर कहीं जाता था तो उसकी पत्नी बहुत ही बेचैन हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वह व्यापारी अपनी पत्नी को पूरी मुट्ठी में कर लेता है और उसके बाद जब उसके आसपास कोई भी उसके पति के मित्र आते थे, वह उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी और ना ही अब वह गैर पुरुषों से संबंध बनाती थी। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख शांति आने लगती है और वह स्त्री फिर से अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है और कभी भी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े नहीं किया करती थी। साथ ही साथ अब वह कभी भी गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी और वे लोग अपने रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। फिर जब वे महात्मा जी उस ब्राह्मण को वह कहानी सुनाते हैं तो उसे कथा सुनाने के बाद वे महात्मा जी से कहते हैं कि क्या तुमको इस कहानी को सुनने के बाद कुछ पता चला? तभी वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे महात्मन, मुझे बिल्कुल पता चल चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो घटना हुई है वह तो सच में उस व्यापारी के साथ भी हो चुकी थी और उस व्यापारी ने कैसे अपनी पत्नी को मुट्ठी में किया, उसी तरह मुझे भी अपनी पत्नी को मुट्ठी में करना होगा। उस ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे पुत्र, यह एक कहानी है, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी बचपन से वैसे ही है तो तुम कितना ही उसे संतुष्ट करोगे, लेकिन कभी कभी उसका मन बेचैन अवश्य होगा और वह गैर पुरुषों के साथ जाएगी। साथ ही साथ तुम्हें यह बात सहनी पड़ेगी और तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन जब वह धीरे धीरे अन्य पुरुषों के पास जाएगी, वह दिन में मान लो एक बार जाती थी तो वह दिन में एक बार नहीं बल्कि सप्ताह में एक बार जाने लगेगी, या धीरे धीरे साल में एक बार जाएगी और वह कुछ सालों में उसकी यह लत छूट जाएगी, लेकिन अचानक से उसकी यह लत नहीं छूट पाएगी। ये बातें तुम्हें ध्यान देना होगा। उस ब्राह्मण को यह बात बताने के बाद वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि ये बातें तुम्हें बेशर्म होकर अपनी पत्नी के साथ पूछना है और उससे वही बातें बता देना जो मैंने तुम्हें बताई थी, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को वे बातें नहीं बताई हैं। उन महात्मा जी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि आप कहाँ थे? आप तो कह रहे थे कि मैं 2 दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप तो शाम तक घर वापस आ गए। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जहां भी गया था आपके भले के लिए ही गया था। उसके बाद वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है और उस समय जब अपनी पत्नी के पास बैठ रहा था तो अपने मन में कुछ सोच रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से तरह तरह की मीठी बातें कर रहा था, उससे कुछ पूछ रहा था,
लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उससे उतना ही नाराज थी जितना कि वह अपने पति से पहले नाराज थी। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की नाराजगी धीरे धीरे कम कर रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, क्या आप मुझसे खुश हो? क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इसी तरह से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से तरह तरह की बातों को पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी इसका कोई जवाब नहीं देती है। वह तो शर्मा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे बताने लगती है। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही धीरे धीरे उनके रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। फिर वह ब्राह्मण अपने माता पिता का खुद ही ख्याल रखने लगता है और पहले से भी ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। उससे कुछ बातें पूछता था और उसे पूछकर ही काम करता था, जिसकी वजह से ब्राह्मण की पत्नी को लगा कि मेरे पति के अंदर इतने बदलाव कैसे आ गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं तो इनसे प्रेम ही नहीं करती हूं। फिर जब वह ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को देखती है कि उसका पति अपने माता पिता को पैर दबा रहा है और उन्हें भोजन दे रहा है, तो यह सारा दृश्य देखकर ब्राह्मण की पत्नी उससे कहती है कि आज से मैं ही उन्हें भोजन दूंगी और उनके पैर भी दबाऊंगी अपने पति से। इतना कहकर वह अपने सास ससुर के पैर को भी दबाती है और वह अपने माता पिता की तरह उन्हें भोजन भी दिया करती है। धीरे धीरे वह ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक जरूरत को पूरा करता है और उसकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जब वह कभी गैर पुरुषों को तलाश करती है और जब वह गैर पुरुषों को तलाश करती है, तभी अचानक से उसका पति आ जाता था, जिसके चलते वह बेचैन हो जाती थी। और जब वह बेचैन होती थी लेकिन वह फिर अपने पति से वह संतुष्ट होती, तो वह फिर वह गैर पुरुषों को तलाश नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन वह अपने घर से कहीं बाहर गई थी। तभी अचानक से रास्ते में उसे कोई पुरुष दिखाई देता है। उस पुरुष को देखकर वह वही हासिल करना चाहती थी जो वह गैर पुरुषों से हासिल करना चाहती थी, लेकिन वह पुरुष उस तरह का नहीं था। उसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी के अंदर अचानक से कुछ बदलाव आता है और वह अपने आप से कहती है कि तू जो कर रही है यह गलत कर रही है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरा पति है और तेरा पति तुझको सुख शांति दे रहा है। उसके बावजूद भी तू किसी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से वह अपने आप को समझाती है। उसके बाद वह वापस अपने घर लौट आती है और घर वापस आने के बाद वह अपने पति के साथ रात के समय में रोती हुई पूरी बात को बता देती है और अपने पति से कहती है कि मैं सच में चरित्रहीन स्त्री हूं, मुझे माफ कर दो। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं, मुझे माफ कर दो, और मुझ में ही ऐसी कमी थी। फिर वह ब्राह्मण 3 कमी को गिनाता है और उन कमियों को गिनाने के बाद उससे कहता है कि आपको ही इस रास्ते से छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए मैं एक महात्मा जी के पास गया था और वे महात्मा जी मुझे ये सारी बात बताए हैं। अपने पति के मुख से यह बात सुनकर उसकी पत्नी उसकी बात को समझ जाती है और उसकी बात समझने के बाद वह अपने पति से कहती है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसके बाद उनका जीवन भी सच में सुखपूर्वक से गुजरने लगता है। फिर उसी तरह से धीरे धीरे उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। मित्रों, भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई है और आपने मुझे इस कथा के माध्यम से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, आप सभी लोग समझ ही चुके होंगे कि शादीशुदा स्त्रियां क्यों चरित्रहीन हो जाती हैं और पति से दूर रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। अगर वह स्त्री पहले बचपन से ही वैसे ही है तो वह स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। फिर चाहे आप उसे कितना भी सुधार लें, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेती है। उसे सुधारने के लिए उसका पति उसे सुधार सकता है, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है।
इसलिए अपनी पत्नी को सुधारने के लिए जब पति उसके साथ संबंध बनाता है तो उससे पूछना चाहिए, उसे बेझिझक पूछना चाहिए कि क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो रही हो, तुम मुझसे खुश हो रही हो या नहीं हो रही हो। लेकिन ज्यादातर पति क्या करते हैं कि जब उनका विवाह होता है तो वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से प्रेम कम करने लगता है। फिर जब धीरे धीरे उसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कम हो जाता है तो उसकी पत्नी न चाहते हुए भी दूसरे पुरुष का तलाश करने लगती है। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी से पहले जितना प्रेम करते हैं तो उसी तरह भी आज भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नई है तब तक आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी पुरानी हो जाती है तो आपको अपनी पत्नी के प्रेम को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपके रिश्तों में दरार आ सकते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।